अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है के मीन एंड क्लस्टरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्लस्टरिंग होती क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या हैं और इसकी एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लस्टरिंग क्या है। वो कह रहा है व्हाट इज़ क्लस्टरिंग, और डाटा सेट के अंदर सिमिलर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के मेथड को हम कहते हैं क्लस्टरिंग। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, रिटेल कंपनी है। ठीक है, रिटेल कंपनी है, वो क्या ऑफन यूज टू क्लस्टरिंग टू आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड दैट आर सिमिलर to each other. For example, a retail company may collect the following information on household, like household income and household size. वो कहना ये चाह रहा है कि हाउस होल्ड कंपनी है, ठीक है, वो अपने कस्टमर के लिए और अपनी आसानी के लिए वो कैटेगरीज बना रहा है, ग्रुप्स बना रहा है, ताकि जब कस्टमर आए उसको बता दिया जाए कि ये कैटेगरीज हैं। उसने बनाई है हाउस होल्ड इनकम और हाउस होल्ड साइज़। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप सब ताकि समझ आ जाए, हमें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बैंक की एग्जांपल देख लेते हैं। अब जो बैंक हैं वो लोन देते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है, अपने कस्टमर्स को लोन देते हैं, और वो ये तो नहीं कि हर कस्टमर के लिए अलग-अलग लोन मतलब प्रोवाइड करें, उनकी अलग-अलग डिमांड के लिहाज से, इस तरह तो नहीं कुछ हो सकता। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो आसानी के लिए वो आ, उनके लिए अलग अलग कैटेगरीज प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक वो जो हमारे पास हाई क्लास लोग होते हैं उनके लिए अलग, एवरेज क्लास के लिए अलग और लो क्लास के लिए अलग, ताकि उनको कोई अपनी आसानी के लिए बैंक वाले ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और जब मतलब 3 उसने क्लासेस बना दिए हैं बैंक वालों ने, ठीक है, उनके लिए कैटेगरी बना देंगे, एक हाई क्लास, लो क्लास और एवरेज क्लास। ठीक है, जब एवरेज क्लास वाले लोग उनके पास आएंगे तो उनको एवरेज क्लास वाली मतलब कि ऑफ़र देंगे, और हाई क्लास वालों को हाई क्लास वाली ऑफ़र मिलेगी और लो वालों को लो मिलेगी। इस तरह बैंक के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और इसी तरह हम आगे देख लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि क्या कह रही हैं वो। इसमें वो बता रहा है क्लस्टरिंग, जितना डाटा होता है क्लस्टरिंग में वो सिमिलर होना चाहिए एक दूसरे के साथ, और दूसरे के अंदर के जो डाटा पॉइंट कर रहा होता है क्लस्टर में वो डिफरेंट होना चाहिए, अगर हो सके तो डिफरेंट होना ठीक है। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं अपना के मीन का एल्गोरिथम के के मीन में क्या है और क्या सीन है इसका। वो इसमें बता रहा है कि द मेन थिंग of k-mean algorithm is to minimize the sum of distance between 2 points and their respective cluster centroids। ठीक है, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है उनका सम लेकर, ठीक है, और उसको रिस्पेक्टिवली क्लस्टर के सेंट्रॉइड्स के साथ अटैच करना, इसे कहते हैं हम, ये हमारे के मीन के एल्गोरिथम में आता है। इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, एक यूक्लिडियन डिस्टेंस और एक मैनहट्टन डिस्टेंस। जो हम अपने कोड के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारे पास होगा यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने कोड की तरफ। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज बना लेते हैं। यहाँ पर हम अपने लाइब्रेरीज अपनी क्रिएट कर रही हैं, और यहाँ पर बता रहा है ये हमने लाइब्रेरी बनाई है पैंडास लाइब्रेरी, ठीक है, अपने डाटा को फ्रेम देने के लिए। ठीक है, नमपाई बनाई है हमने फॉर परफॉर्मिंग डाटा, फॉर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जो डाटा फ्रेम है उसके फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए। और ये पाई प्लॉट हमने अपना प्लॉट बनाने के लिए, जो विजुअलाइजेशन हमने देखने के लिए कि कैसी आ रही है वो सारा सीन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपने डाटा को इनिशियलाइज़ करवाते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पर देखें हमने अपने डाटा को इनिशियलाइज़ करवाया है, डाटा फ्रेम के अंदर इनिशियलाइज़ कराना। एक हमारे पास वैल्यू है x1 की, वो ये आ गई हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ x1 की आ गई हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आ गई हैं x2 की वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको करवा दिया इनिशियलाइज़।
उसके बाद हम जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि के मीन क्लस्टरिंग के अंदर हमें एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ती है के की। अब हम वो उसको देख लेते हैं कि वो कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने अपनी रैंडम वैल्यू सेलेक्ट की है, ये देखें, और वैल्यू सेलेक्ट किया और हमने जो हमारा सेंट्रॉयड है, हमने नंबर ऑफ़ सेंट्रॉयड कितने रखे हैं, 4 हमने रख दिए नंबर ऑफ़ सेंट्रॉयड। अपनी मर्जी से भी कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जो आपको इस ठीक लगे आप रख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए अपना कोड मैंने 4 रखे हैं, आपकी जो मर्ज़ी है आप जो मर्ज़ी रख सकते हैं। और रैंडम एक वैल्यू सेलेक्ट की है और 200 है, वो हमने इसी डाटे के अंदर सेलेक्ट करनी है। इसी डाटे में से कोई भी वैल्यू हम अंदर, इस डाटे के अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो हम रैंडम उठा सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, कुछ भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। अब हम अपने सेंट्रॉयड के एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। मतलब फंक्शन नहीं कह सकते कि मतलब हम अपने सेंट्रॉयड चूज़ करने के लिए जो हम रैंडम नंबर एक सिलेक्ट करेंगे वो हमने चूज़ करने के लिए बनाते हैं उसको। ये देखिए यहाँ पर हमने अपना रैंडम नंबर बनाने के लिए सेंट्रॉयड का बना लिया हुआ, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर ये जो नंबर हमने चूज़ किए हैं ये है कि इस रेंज हमने ये रखी है, अपने सेंट्रॉयड की हमने रेंज बताई है कि इतनी रेंज में से हमने नंबर चूज़ करना है। ये रेंज हमने बताई है सेंट्रॉयड की कि टू सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास है ना वो है 266, और हमने इससे एक नंबर पहले लेना क्योंकि ये भी नंबर ऐड है, इसलिए हमने लिया 265, और सबसे बड़ा नंबर है 287, और इसलिए हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर 288 लिया है, ताकि इस 265 की रेंज से लेकर 288 की रेंज तक हमारे पास नंबर सेलेक्ट हो। ये हमारे पास था x1 के लिए, और x2 के लिए भी हमने सेम ये प्रोसीजर किया। सबसे छोटा नंबर था हमारे पास 122, हमने लिया, यहाँ पर 122 था और यहाँ पर हमने 121 ले लिया, और सबसे बड़ा नंबर था हमारे पास 149, और हमने यहाँ पर ले लिया 150, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना चूज़ कर लिया, मतलब रैंडम नंबर अपने रेंज बता दी कितनी बतानी है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपना जो विजुअलाइजेशन है उसकी कैसे करते हैं। हम देख लेते हैं कि हम विजुअल करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा पहले, उसके बाद फिर हम अपना डाटा को दिखाएंगे, डाटा दिखाएंगे कि हमारे पास क्या क्या डाटा परफॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने पाइल आउट, ठीक है, हम अपना डाटा दे दिया हुआ, ठीक है, x1 और x2, और उसका कलरिंग के जो हमने बताया, जो कलर हुए होंगे, जो कलर डाटा हुआ वो के होगा। हमने ऊपर के क्या यूज़ किया हुआ है, के की वैल्यू 4 लगाई हुई है, तो यहाँ पर हमने कलरिंग दी, जो के की वैल्यूज़ होगी, जो पॉइंट हो रहे होंगे, जो हमारे पास सेंट्रॉयड होंगे वो हमारे पास कलर्ड होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने ये अपने 4 जो सेंट्रॉयड्स हमने रखे थे उनको कलर मैप कर दिए, मतलब जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास उनका ब्लू वाले को ब्लू वाला एक है, एक रेड वाला, एक ऑरेंज और एक पिंक है, हमने उनको पॉइंट कर दिया। और यहाँ पर हमने इसको इतने को हम चला के पहले देख लेते हैं। लें, हमारे पास चल गया, क्या क्या आ रहा है हमारे पास, हमने एक ये सेंट्रॉयड है, एक ये सेंट्रॉयड है, एक ये सेंट्रॉयड है, एक ये सेंट्रॉयड है, ठीक है। ब्लू वाला है, ये रेड, ऑरेंज और पिंक, और ये जो वो पॉइंट्स हैं रैंडम नंबर्स हैं जो हमने ऊपर डाटे के अंदर दिए हुए हैं। अब हमें पता है कि हमने देखना होता है कि कौन सा किसके नियर है के मीन क्लस्टरिंग के अंदर, तो इसके नियर ये आ रहे हैं, इसके नियर ये आ रहे हैं और इसके नियर ये आ रहे हैं, इसी तरह हम, और ये हमारे पास वो डाटा है, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास आ रहा है x1। इसी तरह हम अपने आगे डाटे को प्लॉट करके देखते हैं, मतलब डाटा को हम देख लेते हैं, आउटपुट उसकी देख लेते हैं क्या कहते हैं आगे कोड करके। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमने बना लिया हो, देखें एक फंक्शन बना लिया हो। इसके अंदर वो कर क्या रहा है, इसके अंदर जो हमारा फार्मूला लगना था, यूक्लिडियन
डिस्टेंस का, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया हुआ था, ये फार्मूला लगना था। यहाँ पर हमने वो पुट किया है ताकि हम हमारा जो कैलकुलेशन है वो होती रहे, उसको हमने यहाँ पर पुट किया है। इसके बाद हम अपने मतलब जो हमारे पास डाटा होगा उसके पॉइंट आउट कर देते हैं और उसका हमें हेडिंग वगैरह हेल्डर वगैरह सब बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपना डाटा कर लिया हुआ है। ठीक है, ये हमने बनाया कि जब कौन सा सेंट्रॉयड अपने हमारे कौन से डाटा के सबसे पास है, ये हमें क्लोजेस्ट डाटा बताएगा। पुटिंग जो हमने की है उसको बता देगा ये कौन सा नियर बाय कौन सा है। ठीक है, वो हमें सारा बता देगा। यहाँ पर हमने क्या दिया है, x1 और x2 की हेडिंग वगैरह सब बता दी कि x2 के अंदर ये आनी चाहिए, x की ये वैल्यू होनी चाहिए, वो हमने सारा यहाँ पर डाटा बता दिया हुआ। और यहाँ पर ये देख रहे हैं C2, ये हमें बताएगा जो हमारे पास कैलकुलेटिंग आएगी वो हम इसके अंदर रखवाएंगे। ये ब्रैकेट्स हमने लगाए हैं ताकि हमारे पास दो बजाय एक C1 होगा और एक हमारे पास C2 हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कर देगा। इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने देखें ये डाटा हमारे पास आ रहा है x1 का, x2 का, ये C1 आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया C2 क्योंकि हमने कितने लिए सेंट्रॉयड कितने हमारे पास 4, और इसी वजह से हमने ये 4 ऑटोमेटिकली वो फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है और वो फंक्शन उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं। अब हम इनसे कोई सा भी नंबर सेलेक्ट करते हैं, 275 और 121। ठीक है, इसके अंदर सबसे नियरली कौन सा है, उसके अंदर आ रहा है 2, C2 है, और ये हमें बता रहा है कि ये 2 है हमारे पास, ये C2 वाला सबसे इसके नियर है 275 और 121 के, तो ये हमें बता रहा है C2, और इसका कलर कौन सा होगा, रेड। अब हम इसको अपने पॉइंट आउट ग्राफ के ज़रिए देख लेते हैं कि क्या वो बता रहा है। 275 और 121, 275 एंड 121 ये आ रहा है, और इसका नियरली कौन सा है, रेड कलर। ये हमारे पास सेंट्रॉयड आ रहा है इसका, और ये हमारे पास वो डाटा पॉइंट कर रहा है नियरली किसका है, रेड के। और देख लेते हैं यहाँ पर 275 और 1, ये देखिए वो बता रहा है कि हमें नियर किसके है, वो रेड के है। इसी तरह हम एक और देख लेते हैं, पिंक का देख लेते हैं। ये है 279 और 145, इसके नियरली कौन सा, C4, ये हमारे पास आ गया C4, ये हमारे पास ये आ गया। इसका कलर कौन सा, पिंक। 279 और 145 देख लेते हैं। 279 और 145 ये रहा, और ये किसके नियर है, ये पिंक के नियर है, और हमें उसने बता दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, अब हम अपने डाटा को समराइज़ कर लेते हैं। अब हम प्लॉट बनाते हैं कि जो हमें बता दे कि ये कौन कौन सा हमारे पास जो रेड सेंट्रॉयड है उसके करीब है, कौन कौन सा ब्लू के है, कौन सा ऑरेंज के है, और कौन सा पिंक के है। उसके लिए हम दोबारा फंक्शन हम यूज़ करेंगे, यही वाला, ये कलरिंग वाला, दोबारा हम यही यूज़ करेंगे। तो हम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर किया लेकिन यहाँ पर हम इसके लिए कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो वो हम थोड़ी कर लेते हैं। देखें यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर वो कलरिंग पॉइंट कर दिया हुआ है कि जो हमारे पास कलर जिसके कलर के करीब होगा वहाँ पर उसको पॉइंट कर दे, और ये हम उसको हाईलाइट कर दिया है, मतलब पिंक भी है तो मतलब कि पॉइंट होगी इतना हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखें गाइस, ये देखें यहाँ पर रेड के करीब हमारे पास ये सारा डाटा आ रहा है, इस सेंट्रॉयड के, ब्लू सेंट्रॉयड के करीब ये आ रहा है, ऑरेंज के लिए ये आ रहा है, और पिंक के लिए ये 3 आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह गाइस अगर हम चेंज करना चाहें यहाँ पर अपना